एक गांव में एक नेक और मासूम लड़का रहता था जिसका नाम उस्मान था। उस्मान 5वीं कक्षा में पढ़ता था। बहुत आज्ञाकारी और सच बोलने वाला बच्चा था। उसके माता पिता हमेशा उसे नमाज और दुआ का पाबंद बनाते और वह हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं भूलता था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के लोगों ने महसूस किया कि उनके घरों में अचानक चीजें गायब होने लगीं, जानवर बीमार होने लगे और उनको डरावने सपने आने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह शैतान का फितना है, वह बच्चों को बहकाने आया है। उस्मान ने जब यह सुना तो वह परेशान हो गया। वह अपने उस्ताद मौलवी साहब के पास गया और पूछा, मौलवी साहब, क्या वाकई शैतान हमें नुकसान पहुंचा सकता है? मौलाना साहब ने नरमी से कहा, बेटा, शैतान इंसान को बुरे रास्ते पर ले जाना चाहता है, मगर अगर हम सच बोलें, नमाज पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें तो वह कभी कामयाब नहीं होता। उसी रात जब उस्मान सोने लगा, उसने हसब आदत सूरह अल फलक और सूरह अन नास पढ़ी और दुआ की, या अल्लाह, मुझे शैतान के शर से महफूज रखना, आमीन। लेकिन उस रात कुछ अजब हुआ। उस्मान ने ख्वाब में उसने एक छाया देखी जो उससे कह रही थी, नमाज छोड़ दो, झूठ बोलो और चोरी करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस्मान ने डरते हुए जवाब दिया, नहीं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। छाया चिल्लाई, मैं शैतान हूं, मैं तुम्हें बहकाने आया हूं। उस्मान ने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इतना कहते ही वह साया चीखता हुआ गायब हो गया। सुबह उस्मान जब उठा तो उसने यह वाकया अपने माता पिता को सुनाया। उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें शैतान के फितने से बचा लिया क्योंकि तुम दुआ करते हो और नेक रास्ते पर हो। उसी दिन उस्मान ने अपने स्कूल में सब बच्चों को दुआ की ताकत के बारे में बताया। उसने कहा, अगर आप चाहें कि शैतान आपसे दूर रहे तो नमाज पढ़ें, झूठ से बचें और हमेशा अल्लाह से दुआ करें। कहानी से सबक, शैतान हमें बुराई की तरफ बुलाता है, मगर हम दुआ और नेकी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह तआला की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो सच्चाई और ईमान पर कायम रहते हैं।